हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सीजी सेट कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉमर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पीवाईक्यूज से रिलेट करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा ये बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। ये हमसे ये बोलना चाहता है कि क्या गलत है। आप हमेशा क्वेश्चन में यहीं पे गलती करते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन ट्रू और करेक्ट, जो ट्रू दिया है या फॉल्स दिया है, करेक्ट या इनकरेक्ट जो वर्ड होता है उस पर हमको खास फोकस करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि मैं एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ूंगी और आपको जो है आंसर बताऊंगी। आप उसको टिक लगा लेंगे क्योंकि आप सभी के पास पीवाईक्यूज होंगे। आप सभी के पास जिन्होंने भी 2024 में एग्ज़ाम दिलाया है कॉमर्स में, उन सभी के पास अपना क्वेश्चन पेपर होगा। तो आप उन क्वेश्चन पेपर्स को साथ ही साथ मिलाते हुए चलेंगे और आंसर को मिलाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन पहला हमारा ये है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। मतलब ये कह रहा व्यवसाय का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करके लाभ कमाना होता है। तो जाहिर सी बात है कि हाँ, होता है। दूसरा क्या बोलते हैं, कंपटीशन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिज़ायर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव कंपटीशन, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। किसी भी विशेष प्रकार की इच्छा को संतुष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को जनन प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी बताता है, इसमें हिंट वर्ड क्या है आपको पता है, बोल रहा है इफ़ इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल। जो कंट्रोल हमारा है वो क्या है, हमारा एक हिंट है कि ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में कंट्रोल जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। तो ये इसको मैं पूरा पढ़ देती हूँ। इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द बॉर्डर्ड इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रण करना असंभव है, लेकिन ये क्या बोलता है कि संभव है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या बोलता है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस हेल्प इन द डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ बिजनेस। तो ये हमारा 100% ट्रू है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैच द फॉलोइंग था, तो इसलिए मैंने इनका डायरेक्ट आंसर ही ले लिया है, क्योंकि मिलान वाला जो सवाल होता है उसको आप मिलाओगे, दिमाग कंफ्यूज होता है। उससे अच्छा ये है कि हम उसका वो क्या होता है, वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिक पोर्शन होते हैं जिनको हमको अल्टीमेट याद करना होता है। इसीलिए इसको मैंने डायरेक्ट इसका आंसर ले लिया है। तो फर्स्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब बना था, तो 1999 में बना था। ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट ये कब बना था, तो हमारा 2000 में बना था। द न्यूली फॉर्म्ड कंपटीशन ये हमारा 2009 में आया था। और सेबी, आप सभी को पता है सेबी बहुत ही पुराना रूल रेगुलेशन है, तो ये 1988 में बना था। सॉरी 1988, ठीक है, 88 में बना था। तो क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से हमारा मेन फोकस स्टार्ट होता है, क्योंकि जो व्यापम एग्ज़ाम लेते हैं और स्टेट लेवल के जो नेट सेट ये सब होते हैं, उसमें क्या है कि वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से एक क्वेश्चन आया है हमारा, ये 2024 का पीवाईक्यू है ना। आप अपने क्वेश्चंस को मिला भी सकते हैं कि ये 2024 का पीवाईक्यू है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन क्या आया है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री इज सिस्टमैटिक अमाउंट ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स मेड बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री एंड द रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। तो इसका क्या है, ऑल ऑफ इकोनॉमिक डील्स। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ इकोनॉमिक डील्स। क्यों हो जाएगा, इसका ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, बाकी ऑप्शंस को भी हम पढ़ लेते हैं। ये बोला सभी आर्थिक सौदों का है, या बोलता है कुछ आर्थिक सौदों का है, ये रचनात्मक सौदों का है, या लाभपूर्ण। डी हो सकता था बट डी नहीं है।
क्या है इस पे ऑल, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है, एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा अन्य देशों के निवासियों के बीच किए गए किस प्रकार के सौदों का क्रमबद्ध लेखा है। तो आप सभी को पता है किस प्रकार का है, तो सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा है। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया था हमको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी व्यावसायिक संस्था का स्वरूप क्या नहीं है, तो कर्मचारी नहीं है, क्योंकि साझेदार होना इम्पोर्टेंट है। सिंगल बिजनेस हो सकता है, संयुक्त पूंजी कंपनी भी हो सकती है, लेकिन जो कर्मचारी है या जो एम्प्लॉय है वो कभी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का स्वरूप नहीं हो सकता। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये पूछा गया था कि ट्रिप्स, तो मैंने यहाँ पे ट्रिप्स का फुल फॉर्म लिख दिया है, आप सभी नोट कर लेंगे या जिनको याद होगा वो एक बार रिकॉल कर लेंगे। तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आप सुनिए। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिगार्डिंग राइट्स रिलेटेड टू ट्रिप्स। तो ये बोल रहा है कि ट्रिप्स संबंधित अधिकारों के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसके निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आप सभी को पता है द बर्न कन्वेंशन ऑफ 1971 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क शुड बी फॉलोड। आप सभी को पता है कि साहित्यिक एवं कलात्मक रचनाओं के संरक्षण के लिए बर्न समझौते 1971 का पालन किया जाए, और यही ट्रू है। तो इसके वजह से हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फेमा के बारे में दिया हुआ है। फेमा एक टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो क्या है, ये अभी सिर्फ हम क्वेश्चन में 10 टॉपिक को निकाल कर लाए हैं कि इस तरह से 10 टॉपिक से हमारे कितने सारे सवाल बन जाएंगे। तो पहला फेमा का हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जनरली रिक्वायर्ड प्रियर अप्रूवल अंडर फेमा। फेमा के बारे में पूछ रहे, निम्नलिखित में से किस लेनदेन को आमतौर पर फेमा के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। बाकी बाद में मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस लाऊंगी, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल ही पढ़ाने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इंग्लिश में ही टाइपिंग करवाई हूँ, बाकी बाद में हम हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन परमिटेड सेक्टर। ऑप्शन बी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन सी रेमिटेंस ऑफ एजुकेशनल पर्पस। ऑप्शन डी पर्सनल ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपेंसेस। तो आप सभी को पता है कि जो फेमा है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन परमिटेड सेक्टर को मिला जाता है। अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया जाता है, यानी कि एफडीआई जो है वो कहाँ किया जाता है आपका, जहाँ पर आपको जो है परमिटेड सेक्टर है ना, इसका कीवर्ड है परमिटेड। अब लिबरलाइजेशन, आप देखिए एक एक वर्ड से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है सीजी सेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेलिसेंट अंडर द लिबरलाइजेशन प्रोग्राम 1991। तो आप सभी को पता है कि इसका जो आंसर है वो 18 है, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेशी नीति क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू न्यू फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, न्यू फॉरेन पॉलिसी 2023 क्या कहता है हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका द इनिशिएटिव्स अंडर द फोकस मार्केट स्कीम हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.5% to 3%। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या कहता है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्यू लेबल कमिटी टू रिव्यू द ब्रांच
रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपोर्ट वॉज अनाउंस्ड। ऑप्शन 3 क्या है, इन व्यू ऑफ हाई कॉस्ट इनकर्ड बाय इंडियन प्रोड्यूसर्स द एप्लीकेशन फीस और फॉर वेरियस इंसेंटिव स्कीम्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी अबोलिस्ड है ना। क्वेश्चन हमको क्या कहता है, फोकस बाजार स्कीम के अंतर्गत कितने मिलते हैं, 2.5% से बढ़ा कर कितना कर दिया, 3% कर दिया, 3% कर दिया गया है। तो हमारा दूसरा, ये तो सही बात है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है निर्यातकों की साख आवश्यकता की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की घोषणा की गई है। तो ये बात भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ट्रेड लीड्स के बारे में क्या है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेड लीड्स क्या है देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट यानी कि नॉट करेक्ट, तो ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, आंसर हमारा क्या है, डी है, ठीक है। डी क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। इस पे क्या बोलता है, इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रोथ पॉइंट्स, तो ये सही बात बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विकास बिंदुओं की स्थापना होती है, सही बात है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इन क्लासिकल एंड न्यू परसेंट्स इकोनॉमिक फॉरेन ट्रेड इज कंसिडर्ड द इंजन ऑफ डेवलपमेंट, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। प्रतिष्ठित एवं नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने विदेशी व्यापार को विकास का इंजन माना है, एकदम सही, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ के भी बना सकते हैं। और ऑप्शन थर्ड क्या बोलता है, द इंटरनेशनल प्रोटेस्ट इफेक्ट्स हैज़ जनरली हिंडेड द डेवलपमेंट ऑफ सेमी डेवलप्ड कंट्रीज, तो ये भी सही बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनकारी प्रभाव से अर्ध विकास देशों की विकास सामान्यता बाधा पहुंची है, सही बात है, क्योंकि ऐसा है। और क्वेश्चन ऑप्शन फोर्थ क्या कहता है हमारा, फॉरेन ट्रेड हैज़ नो इफेक्ट ऑन एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है कि आपको विदेशी व्यापार से एजुकेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये है आपका मार्केट से क्वेश्चन आया था। इसमें क्वेश्चन में है ऑपरेटिंग इन यूरोपियन कॉमन मार्केट, तो ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, आप इसको नॉर्मल बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इसका मेन ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो क्वेश्चन है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो statement is mandatory to all those enterprises whose in an accounting year exceeds 15 crores, तो किस बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन है टर्नओवर, ऑप्शन बी है इनकम, ऑप्शन सी है प्रॉफिट लॉस, या ऑप्शन डी है परचेज। तो ये किसकी बात कर रहा है, टर्नओवर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन बच गया हमारा, उसके बाद ये क्लास हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को हम बाकी के और क्लासेस में डील करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय अ शेयर होल्डर्स इन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, आपको तो पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये है हमारा इंटरनल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट टू मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स